हमारे मुआशरे में से हर एक से दूसरे फ़र्द का मसला है कि खुद अतमादी में कमी है, कॉन्फिडेंस में कमी है। जब लोगों के सामने तकरीर करने या एक उस्ताद लेक्चर देने या एक टीचर सबक पढ़ाने के लिए खड़ा होता है तो फिर टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं, ज़बान थरथराना शुरू हो जाती है। जो ज़हन में अल्फाज बन रहे होते हैं वो ज़बान पे लाना मुश्किल हो जाते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे एक कॉन्फिडेंस की कमी है, खुद अतमादी की कमी है। आज की वीडियो में मैं 2-3 बातें इंशाल्लाह ऐसी बताऊंगा, अगर आप उस पे अमल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप अपने अंदर अपने आप को मजबूत फील करेंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहली बात यह है कि आप अपने आप पर यकीन रखें और आप अल्लाह ताला पर यकीन रखें। जिसको अपने आप पर यकीन नहीं होता, अपने आप के बारे में मुस्बत सोच नहीं रखता कि ये काम मैं नहीं कर सकता, या अपने बारे में गुमान रखता ये मुझसे नहीं हो पाएगा, याद रखो जैसी सोच बन जाएगी ना हमारी, तो वैसा ही हमारे साथ होने लग जाएगा। सबसे पहली बात है, आपको अपने अंदर पूरा का पूरा यकीन होना चाहिए। जब आपके अंदर यकीन होगा तब ही आप मजमे के सामने बिना किसी शर्म झिझक के बोल सकेंगे। और ये यकीन कैसे आएगा? यकीन आएगा सिर्फ 2 बातों के साथ। सबसे पहले नंबर पे ये है कि आपकी उस मौज़ू पर तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तैयारी में आपने ये बात याद रखनी है, तैयारी में 2 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले नंबर पे आप जो बयान करने जा रहे हैं, वो इल्म में, वो मज़मून में आपको पुख्तगी हासिल हो, रसूख हासिल हो। अगर आप असल इल्म नहीं लेते, यानी किसी से सुन सुना के आगे बात बयान करने लग जाते हैं, तो हर टाइम यही खदशा रहता है, कहीं मेरी ज़बान से गलत अदायगी ना हो, जो मैंने किसी और से सुना है उसने कुछ गलत ना बोला हो और वही मैं आगे गलत ट्रांसफ़र कर दूं, ये हर वक्त ख़तरा लाहिक होता है। इसी वजह से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। और दूसरी बात जो है वो अमल करने की, वो ये है कि आपने छोटे छोटे कदम उठाने हैं। मसलन आप पहले अपने घर के लोगों में तकरीर करना सीखें, फिर अपने मोहल्लेदारों में तकरीर करना सीखें, रिश्तेदारों के यहाँ जहाँ जाएँ फिर वहाँ तकरीर करें। इस तरह आप छोटे छोटे कदम उठाओगे ना, तो बड़े बड़े मजमों के सामने आप बोलना सीख जाओगे। और आखिर में एक वजीफ़ा है कॉन्फिडेंस के हवाले से, अगर आप में खुद अतमादी की कमी है ना, तो एक वजीफ़ा बहुत ही शानदार आपको देने वाला हूँ। वो है राना शफ़ीक ख़ान पसरूरी साहब, जो अल्लामा एहसान लाही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह के हम सफ़र रहे हैं, देता उनका बताया हुआ वजीफ़ा है। फरमाते हैं, आप जब भी कहीं तकरीर करने जाओ तो आपने अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ मुख्तसर पढ़ना है, जो हदीस में मिलता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, ये भी पढ़ सकते हैं। और दूसरा अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद, ये भी पढ़ सकते हैं। और तीसरे नंबर पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, सिर्फ इतना। ये आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा पढ़ना है। और दरमियान में सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम वाली जो दुआ है आपने 21 बार पढ़नी है। और रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो इंशाल्लाह आपके अंदर कॉन्फिडेंस की जो कमी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आप बेहतर बोल सकेंगे और बिना शर्म और झिझक के गुफ्तगू कर सकेंगे।